Assalamu alaikum students. Today we had a study abroad team has come to meet Pakistan well-renowned study abroad consultant foreign education panel of Pakistan. आज हम इनसे स्टडी अब्रॉड के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस हैं कि स्टडी अब्रॉड कैसे जाएं, कुछ उनके ड्रीम्स हैं उनको स्टडी अब्रॉड हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन कुछ टेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन की वजह से वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो आज हम मिस्टर राहील फ़ारूक साहब से गाइडेंस लेंगे कि वो हमें गाइड दें। आज वो हमें पोलैंड के बारे में बता रहे हैं कि पोलैंड की एजुकेशन के बारे में, स्टूडेंट्स कैसे हायर एजुकेशन के लिए पोलैंड जा सकता है, कैसे फिजिबल है उसके लिए। तो हम आपके लिए गाइडेंस लेके आए हैं। तो हमने जो स्टूडेंट्स की छोटी छोटी टीनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको स्टडी अब्रॉड की टीम ने असम्बल किया है और संभल करके हमने उनसे मोस्ट जो प्रोमिनेंट कंसल्टेंट मिस्टर राहील साहब हैं, इनसे हमने उनसे गाइडेंस लिया है और आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे किन स्टेजेस को हम कवर करके तो हम हायर एजुकेशन के लिए पोलैंड जा सकते हैं। तो आइए हम आपको बुलाते हैं मिस्टर राहील फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर प्लीज़ इंट्रोड्यूस अबाउट फॉरेन एजुकेशन पैनल ऑफ पाकिस्तान एंड यू। I am Raheil Farooq. I am the Managing Director at Foreign Education Panel of Pakistan. Foreign Education Panel of Pakistan, it's a panel for students where students get their counseling regarding their careers. We primarily represent Polish universities along with other European very good universities in different other countries. Mr. Raheil Farooq, please tell us who are study abroad consultant. What does a study abroad consultant do? स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये कंसल्टेंसी फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती हैं to reach their destinations, to fulfill their dreams, जिनके थ्रू स्टूडेंट्स को बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट के, एडमिशन के चांसेस मैसर आते हैं, जिनमें बहुत सारी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं दुनिया की, अमेरिका की, यूके की। इसके अलावा यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी। जो एक स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट होता है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होती है कि वो हर स्टूडेंट को उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उसके स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग उसको बेस्ट पॉसिबल एडवाइस करे, जिसमें उसको स्टूडेंट के करियर के बारे में काउंसल किया जा सके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी एक्वायर सर्विसेज ऑफ स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट? स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट की सर्विसेज हायर करना एक स्टूडेंट के लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी स्टूडेंट 2 या 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो नॉलेज रखता है या रख सकता है या ख़ुद से रिसर्च कर सकता है। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट की एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं, जैसा कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को सूट कर रही होती है उसको उसके बारे में एडवाइस मिल सकती है। जबकि स्टूडेंट अगर ख़ुद से ये काम करना शुरू करे तो ही हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। तो इस वजह से एक स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट की सर्विसेज हायर करना मच बेटर होता है, ज़्यादा फ्रूटफुल होता है एज़ कम्पेयर टू कि हर स्टूडेंट ख़ुद से उसके बारे में जांचना शुरू कर दे। और यू नो कि एक्सपीरियंस तो हर चीज़ में जो है वो ओवरकम कर जाता है तमाम फैक्टर्स को। हर जो है काम उसका एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। जो एक स्टूडेंट होता है उसको उस तरह से आगाही नहीं होती जिस तरह से एक स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट को पर मालूम होती हैं चीज़ें। सर व्हाई शुड स्टूडेंट गो टू पोलैंड फॉर हायर एजुकेशन? Well, Poland, it's a land of opportunities. Particularly, there are very good universities like University of Warsaw, Jagiellonian University. These are the big names representing Poland. Also, the
core reason for students to select Poland is that it's a very economical place, particularly for international students. You will spend a small amount of money to gain a valuable degree, to gain a valuable experience. इसको कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि पोलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। पोलैंड ये एक शेंजन स्टेट है और शेंजन स्टेट होने की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं अदर शेंजन कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, लाइक फ्रांस, लाइक इटली। इस तरह के कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र प्रोग्राम के थ्रू वो डुअल डिग्री भी अर्न कर सकते हैं। तो इस वजह से पोलैंड इट्स अ वेरी हाईली अट्रैक्टिव एंड हाईली लुक्रेटिव ऑप्शन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। Sir, can anyone go to Poland for higher education? Yes, anyone can apply for Polish education, but obviously there is a specific criteria for every student. Like जैसे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक इंजीनियरिंग का प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम का उनका बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। एफएससी का स्टूडेंट जैसे पाकिस्तान में प्री इंजीनियरिंग विद एफएससी का प्रोग्राम होता है, ये स्टूडेंट बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं। इसके साथ ये भी मुमकिन है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो होती है इंटरमीडिएट पाकिस्तान में बोला जाता है, उसमें अगर उन्हें मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड रखते हैं तो वो भी इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बट देयर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया जिसमें एक मिनिमम बेंच मार्क है, आपके मार्क्स का, CGPA का, आपके स्कोर का, कि दिस पर्टिकुलर परसेंटेज विच इज़ नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम 55% टू ऑनवर्ड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। Sir, how to select right university in Poland? Well, it will depend upon the student requirement, what the student actually demands, his or her required program, course of study. There are some universities who are offering engineering programs, but they have no medical schools, medical colleges. तो ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पर कि स्टूडेंट को बेसिकली रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड है उसको। तो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन जो है वो डिपेंड कर रही होती है स्टूडेंट के पोर्टफोलियो पर भी। समटाइम्स बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं लेकिन स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीज़न वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, और समटाइम्स ये भी होता है कि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई कर रहे होते हैं। फिर स्टूडेंट की अपनी ये सिलेक्शन होती है कि वो किस कैंपस को या किस सिटी को, वो ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट कर रहा होता है। हाँ, जब स्टूडेंट हमारी रिकमेंडेशंस, हमारी एडवाइस पे चल रहा होता है तो डेफिनेटली हम स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों को अकाउंट फॉर करते हुए एडवाइस करते हैं कि ड्यू टू दीज पर्टिकुलर रीजंस यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। तो ये हैं कुछ वजूहात। How much does it cost to study in Poland? Study in Poland, it's a very economical option. Anyone can apply for studies to get admission in Polish universities at a very economical tuition fee. Normally जो range कर रही होती है वो 2500 euro से almost 3700-3800 यूरो तक रेंज कर रही होती है पर ईयर एनुअल जो ट्यूशन फ़ी होती है यूनिवर्सिटीज़ की। तो इसमें जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इकोनॉमिकल हैं, उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिलेटिवली एडमिशन क्राइटेरिया टफ़ है। इस तरह जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनमें एडमिशन क्राइटेरिया इतना टफ़ नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती हैं। ऑन एवरेज आप ये कह सकते हैं कि एनुअल ट्यूशन कॉस्ट जो इनकर्ड होती है यूनिवर्सिटीज़ की वो 2500 यूरो से स्टार्ट होती है, 3800 यूरो तक ऑलमोस्ट जो है वो डिफ़र कर रही होती है। ऑलमोस्ट इतनी एनुअल ट्यूशन कॉस्ट होती है। सर, व्हाट आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू गो टू पोलैंड? वेल, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन जो कि ऑलमोस्ट एवरी यूरोपियन कंट्री में रिक्वायर्ड होता है,
होते हैं वही ज़्यादा अकाउंट फॉर हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर इलिस्ट्रेट करूं यहाँ पर, एक प्री इंजीनियरिंग का एफएससी का स्टूडेंट, उसको उसका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, उसके साथ कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो वीज़ा फाइलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जैक्टली उसमें बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ एफिडेविट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दो तरह से मैनेज की जा रही होती है, एक फॉर एडमिशन पर्पसेस एंड सेकंड फॉर वीज़ा पर्पसेस। वीज़ा पर्पसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एज सच एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिक्वायर्ड नहीं होते। हाँ, एट द टाइम ऑफ वीज़ा फाइलिंग एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव देयर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मोफा। ये अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं साथ में। Sir, what English test and scores required to study in Poland? Well, English language requirement is a primary requirement. Particularly, top-ranked universities require English proficiency from international students, like students from Pakistan, India, subcontinent, and there is a list. In this regard, student can produce IELTS test score or TOEFL is also acceptable. But along with this, if a student thinks about him or herself that he or she can communicate in English language proficiently, in that case ज़रूरत नहीं भी होती, उसमें स्टूडेंट को अकोमोडेट किया जा सकता है डिफरेंट लेटर्स के थ्रू। जैसे आपका प्रीवियस जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको इसकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके थ्रू भी किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा तो ही एडमिशन होगा। देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ हु रिक्वायर्स इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट कोर्स, बट there are also some institutions who accept students on the basis of their level of English proficiency, and they accept English proficiency certificates issued by their previous attended institutions. Sir, what type of accommodation will get student in Poland? College universities have very good accommodation facilities. They have like 5-star level accommodations in their campuses. Along with that, students can acquire their private accommodations as well. दोनों ही conditions में students को high class वर्ल्ड क्लास लेवल की अकोमोडेशन ऑफ़र की जा रही होती है। प्राइमरीली स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शंस होती हैं। इन पोलैंड स्टूडेंट्स कैन गेट अकोमोडेशन इन डॉर्मेट्रीज, और सेकंड उनका की कैटेगरी होती है लग्जरी अकोमोडेशन। लग्जरी अकोमोडेशन में स्टूडेंट को इंडिविजुअल रूम अवेलेबल होता है। इसके अलावा अदर एलाइड फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि स्टूडेंट खुद से अकेला ही इंडिविजुअली जो है वो एंजॉय कर रहा होता है। डॉर्मेट्री में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डबल रूम भी होता है, इसके अलावा ट्रिपल रूम भी होता है, क्वाड्रुपल भी होती हैं, रूम अरेंजमेंट भी होती हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पर। दो प्राइमरीली दो कैटेगरीज होती हैं, लग्जरी और डॉर्मेट्री। Sir, can a student work while studying in Poland? If yes, how, please? Yes, student can work during their his or her studies in Poland. As per Polish rules and regulations, student can work for up to 20 hours per week on part-time basis. How can a student get a scholarship for education in Poland? Well, there are some very good public institutions. They are also known as higher education institutions in Poland who are offering Erasmus scholarships to international students. Any Pakistani student can apply, and that scholarship scheme
उसमें उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो फुलफ़िल करना होता है हर स्टूडेंट को। यस, ये स्कॉलरशिप कंफर्म नहीं होता, किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी कंफर्म स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं कर रही होती। स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स मीट करता होता है। एडमिशन कमेटी डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी की कि आइदर दिस स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप और नॉट। उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स तो हैं ही हैं। अलॉन्ग विद एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स देयर आर सम अदर things, some other factors like their extra curricular achievements, ये बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो कंसिडर की जा रही होती हैं कि स्टूडेंट ने स्टडीज़ के साथ साथ कुछ और भी स्टूडेंट करता रहा है और क्या करता रहा है, किस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं हैं। उसका एक बेसिकली एक पोर्टफोलियो होता है स्कॉलरशिप का, उस पोर्टफोलियो को मीट करना ज़रूरी होता है, जिससे अगर स्टूडेंट उस पोर्टफोलियो को मीट कर जाता है, उस पोर्टफोलियो वाला, उस कैलिबर वाला स्टूडेंट होता है, तो स्कॉलरशिप्स मिल भी जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई ख़ास ही लोग होते हैं जिनको मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से जो एनुअली ट्रैवल करते हैं, नॉट ओनली इन पॉलिश यूनिवर्सिटीज़ बट आल्सो इन अदर यूरोपियन एंड पर्टिकुलरली इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़। दे गेट मोर देन 100% स्कॉलरशिप। In fact, I know a guy who got 130% scholarship in USA. तो इस तरह की भी हैं पॉसिबिलिटीज़। तो एज़ फार एज ओनली पोलैंड इज़ कंसर्न, तो पोलैंड में भी पॉलिश यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेड्स अलॉन्ग विद अदर एलाइड रिक्वायरमेंट्स। And sir, what are chances for getting permanent residency in Poland? Well, there are bright chances for foreign students to get permanent residence in Poland. Along with this, student can also get work permit as well. उसमें स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट को अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना होती हैं। व्हेन अ स्टूडेंट गेट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ही और शी कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट, और जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाता है वर्क परमिट लेने में, उसके बाद 2 इयर्स का टाइम होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है। ड्यूरिंग दैट 2 इयर्स पीरियड स्टूडेंट हैज़ टू प्रूव like his code of conduct particularly regarding immigration laws, और उसके साथ साथ स्टूडेंट का अपनी जिन जगहों पर काम कर रहा होता है वहाँ पे भी कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़्यादा काउंट कर रहा होता है। 2 साल का पीरियड है जो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्पेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परमिट, legal work permit. After that 2 years period, student can apply for permanent residence in Poland. Sir, how to verify area consultant to avoid visa fraud, misguiding and overcharging? It's a very interesting question. वैसे तो कोई भी अपने आप को कभी बुरा नहीं कहेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हाँ, यस, ये बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप बात करें तो ये बिल्कुल ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट का राइट है कि स्टूडेंट इस चीज़ को वेरीफाई करे कि आइदर इट्स अ प्रॉपर, इट्स अ वेरीफाइड, इट्स एन ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव। इसमें स्टूडेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस कंट्री को, जिस डेस्टिनेशन को कंसिडर कर रहा होता है, उसकी जिस यूनिवर्सिटीज़ को उसको ऑफ़र किया जा रहा होता है बाय द स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट, तो उसको पहले तो ये वेरीफाई करना चाहिए कि क्या वो स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट जो है क्या वो एक ऑथेंटिक कंसल्टेंट है, क्या वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास कोई रिप्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट मौजूद है। जैसे कि हमारे पास पॉलिश यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि हम लोग उन यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हम पूरे पाकिस्तान में उन यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट इनफैक्ट ईमेल भी कर सकता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को कि उससे वेरीफाई कर ले कि ये जो कंसल्टेंट हैं ये आपको ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते हैं। So in the last but not least, what's your remarks about studyabroad.pk?
Again, a very good question. Studyabroad.pk, it's the only sole education panel, education platform for Pakistani students, where students get registered and drop their information. वहाँ पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के बारे में पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. इट्स रियली हेल्पिंग हैंड फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अलावा फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब studyabroad.pk पर अपने आप को रजिस्टर भी करते हैं. और इन माय ओपिनियन, इन माय कंपनी ओपिनियन, इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स के जहाँ पर वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन एट अ टाइम गैदर कर रहे होते हैं. And keep visiting studyabroad.pk for all the latest updates and scholarships to studyabroad.pk. कैमरामैन फरहाद ताहिर, असिस्टेंट ज़हीर ज़ुबैर, नासिर महमूद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.